अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी न्यू क्लास है तो हम उसमें कलियों वाली फ़्रॉक सिलेंगे, वो भी बड़े के साइज़ में। ठीक है, कलियों वाली फ़्रॉक के लिए हमें जो चाहिए ना, फुल साइज़ चाहिए होता है। एक फ़्रॉक का जो फुल साइज़ है, जिसे हम सिलना चाह रहे हैं, कंधे से लेकर घुटने तक हम एक फुल साइज़ लेते हैं, और कुछ लोग उससे थोड़ा सा नीचे रखते हैं अपनी फ़्रॉक का साइज़। तो हम उस हिसाब से ही फ़्रॉक का साइज़ लेंगे। बॉडी का मेज़रमेंट करते हुए सबसे पहले हमें फुल साइज़ चाहिए। फुल साइज़ आपकी मर्ज़ी, आप घुटने तक लेना चाह रहे हैं या उससे नीचे लेना चाह रहे हैं, उतनी ही फ़्रॉक सिलिएगा। ठीक है, उसमें हम एडिशन कर लेंगे 1 इंच सिलाई के हक़ के लिए, वरना नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा फुल साइज़ है 40। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है वही बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे, सेम जो हमारा क्या कहते हैं चलता आ रहा है कि ना, कंधे, उसके बाद चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप, जो भी हमारा सेम साइज़ है वैसे ही लेते हुए जाएंगे। वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, उसको लिखना है। फिर सबसे पहले हमें कलियों में क्या चाहिए होता है, फुल साइज़ चाहिए होता है। तो हम जब तक बॉडी का मेज़रमेंट नहीं लगाते, जब तक हमारी कलियाँ कट के सिल नहीं जाती, तो उसके लिए हमें पहले कपड़ा चाहिए होता है। जैसे मैंने फॉर सपोज़ नीचे कपड़ा लिया हुआ है, लेकिन ये मैं सपोज़ कर रही हूँ कि मेरा एक कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़ा लेना है इस तरह से। इस कपड़े में हमें सबसे पहले फुल साइज़ लेना है जो हमारा आ रहा है। जैसे इंची टेप से हम नाप लेंगे ऊपर से नीचे तक, जितना भी हमारा 40 या 50 जितना भी हम ले रहे हैं फुल साइज़। अगर हम घुटनों तक कमर रखना चाहें, वो फ्रॉक्चर रखना चाह रहे हैं, तो उतनी लेंगे, कंधे से नापेंगे, और घुटनों तक ना लेनी है तो घुटनों तक लेंगे। और अगर उससे नीचे लेकर जानी है फ़्रॉक अपनी, तो हम उससे नीचे भी क्या कहते हैं साइज़ नाप सकते हैं। वो हम पे कि साइज़ हमें कितना लेना है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम कपड़े में से अपने फुल साइज़ को कट कर लेंगे। अभी सपोज़ कीजिए कि ना मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है और वो मैंने कट करके ये फुल साइज़ ही कट किया हुआ है। ये क्योंकि मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको और छोटा नहीं कर सकती, इतना ही मुझे काफ़ी रहेगा। और जब मैं कपड़ा काटूँगी ना, तो मैं इसमें से, ये मेरे पास बहुत बड़ा कपड़ा है, ये देखें, तो मैं इसमें से सबसे पहले फुल साइज़ का कपड़ा अलग कर दूँगी, फिर उसके बाद कलियाँ कटेंगी। ठीक है, कलियाँ कटने के बाद हमारा दूसरा काम आता है, हम जो साइज़ लगाते हैं ना, चेस्ट, कमर और हिप का साइज़, वो साइज़ हम लगाते हुए जाएंगे साथ में। फिर उसके बाद हमारे सिलाई स्टार्ट होती है, लेकिन हम पहले कलियाँ किस तरह बनाएंगे वो सीखते हैं। तो कलियों के लिए मैंने ये फुल साइज़ हमने निकाल लिया है, जो भी हमारा आ रहा है वो ले लिया है। सही है, ये फुल साइज़ का कपड़ा है हमारा, जो हमने फ्रॉक के लिए साइज़ लिया है। ठीक है, अब इसकी कलियाँ किस तरह लेनी है कि ये कपड़ा ले लिया हमने, इसकी फोल्डिंग करते हुए, इस्तरी करते हुए, समझें कि मैंने ये इस्तरी कर दी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इस्तरी करते हुए बिल्कुल साइज़ एक दूसरे से मिलता हुआ जाए, इस तरह हमें कलियाँ बनानी है। कम से कम 12 बना लें, या जितनी हमें अपना साइज़ की फ़्रॉक बन जाए उतनी लेनी है। 12 सही होती हैं वैसे। अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। आप जब तक कलियाँ जोड़ती रहें, जब तक आपकी ना कमर और हिप के साइज़ क्या कहते हैं आ ना जाए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लहंगे की कलियाँ अलग कटती हैं, फ़्रॉक की कलियाँ अलग कटती हैं, अलग अलग डिज़ाइन में कटती हैं कलियाँ फ़्रॉक वाली बहुत सारी। और ये अभी हम सिंपल वाली कलियाँ काट रहे हैं, लहंगे वाली कलियाँ नहीं काट रहे। लहंगे वाली कलियाँ जो कटती हैं वो सिंपल, यहाँ से हमने अगर फुल साइज़ 10 लिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से 3 ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी मैं 3 लगाती हूँ। मतलब कि अगर हमने यहाँ से 3 नाप की यहाँ पे लगाया है, ये 3 का निशान लगाया लहंगे में, तो हम यहाँ से 3 लेते हैं और एक यहाँ से 3 लेते हैं। इनको और इस डॉट को और इस डॉट को हम आपस में मिला देते हैं। फिर हम जब इसकी कटिंग करते हैं ना, तो ये ऊपर जाता है और ये नीचे आ जाता है। इस तरह से लहंगे की कटिंग होती है, लेकिन हम लहंगे के नहीं सीख रहे हैं अभी, तो हम फ्रॉक वाली कटिंग सीख रहे हैं। उसके बाद हमने, ये हमारी हो गई 4, मतलब सपोज़ कीजिए ये 4 हमारे कलियाँ हो गई हैं। अभी सिर्फ 4 हुई हैं, हमें 12 करनी है वैसे, लेकिन अगर हमारे पास कली की जो चौड़ाई रखनी है ना, हमें एक कली की नीचे से हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हम ले लेते हैं, अपना साइज़ ही बता रही हूँ, बार के साइज़ से बहुत छोटा पड़ जाएगा,
5 लेनी है तो 5 ले लेंगे, 6 लेनी है तो 6 ले लेंगे, जितनी हमें चौड़ी रखनी है। हमें घेर ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा चौड़ी करती हुई जाएंगे, और थोड़ा कम चाहिए तो हम 5 ले लेंगे। सही है, सबसे कम साइज़ होता है 5 का, ठीक है। उससे ज़्यादा करना चाहें तो हमारी कलियों के साथ फ्रॉक भी गोल घूमती हुई जाती है, यानी कि जब हम सिलते हैं ना तो इस तरह से ये और गोल होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है साइज़। अगर हम 6 या 7 ले लेंगे तो मैं नॉर्मल 5 ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे को एक और साइज़ मोड़ना है। ये अभी हमारी 4 कलियाँ हुई हैं, ये देखो मैं कैसे गिन रही हूँ कि ये कटा हुआ नहीं है, लेकिन ये देखें, ये एक कली हो गई, ये वाला पेपर, ये दूसरी कली हो गई, ये तीसरी, ये चौथी। अब हम एक और फोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, कलियाँ काटते वक्त ना हमें बड़ी मुश्किल होती है, तो हम चाहें ना तो आधी कलियाँ पहले काट लें, आधी कलियाँ उसी तरह वापस से ग्राफ बना के काट सकते हैं, क्योंकि कैंची ने इतना मोटा कपड़ा काट नहीं सकती। तो ये हो गई हमारी अब 8 कलियाँ। कितनी हो गई? 8 कलियाँ हो गई हैं। मुझे 12 चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं जो है ना, ये अखबार के हिसाब से मेज़रमेंट नहीं बताऊंगी, बड़े के साइज़ की मेज़रमेंट ही बताऊंगी। उस हिसाब से हम इसमें बड़े का साइज़ ही काटेंगे, लेकिन इंची टेप से नाप नहीं सकते। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे नापना है कि हमें कितने चौड़ा है। अगर हमारी 10 या 12 आ रही है तो हम इसका एक और फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं हमारी टोटल 5 या 6 आ गई है तो हम पूरा ले लेंगे। हमारी 5 आ रही है या 6 आ रही है या 7 आ रही है तो हम पूरा ले लेंगे। और अगर हमारी 14, 15 ज़्यादा आ रही है तो हम इसका एक और फोल्ड करके भी कलियाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेकर, मैंने फॉर सपोज़ यहाँ से यहाँ तक मेरा साइज़ है 5। आपकी अगर कोई भी साइज़ 5, 4 आ रहा है ना, तो यानी और छोटा हो गया। 4 को हमें नहीं लेना, सही है, 4 को नहीं लेना, 4 चौड़ाई नहीं लेनी है, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। 5 से स्टार्ट करनी लेना हमें, 5, 6, 7 या 8 ये आ रही हो तो हमारी एक्सेप्टेबल है नीचे की चौड़ाई, वो हम रुक जाएंगे कली पर, सही है। और अगर हमारी 10, 12, 14 या 16 आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी इस तरह से एक और फोल्ड कर देंगे। ये वाली हमारी ज़्यादा है, यानी कि हम इससे भी नहीं लेंगे, इन वालियों को लेंगे। इनमें से अगर कोई एक आ रही है तो हमारी चौड़ाई सही है, और अगर हमारी इनमें से आ रही है तो यानी हमें एक और फोल्ड करना है। हमारा कपड़ा बहुत बड़ा है अभी भी, हमें इसको और छोटा करके कली का साइज़ बनाना है। ये साइज़ हमारे लिए कली में एक्सेप्टेबल होगा चौड़ाई में, यानी इतनी चौड़े एक कली काफ़ी होगी। अगर हम इनसे लेंगे कलियाँ तो ये लहंगे की चौड़ाई होती है कली की नीचे के साइड की, जब हम चौड़ा काउंट कर रहे होते हैं ना तो ये लहंगे के लिए लेते हैं हम। जो ब्राइडल लहंगा देखा होगा ना आप लोगों ने, उनमें हमारे को ये इतनी चौड़ी कली चाहिए होती है। फ्रॉक में हमें कम से कम इतनी काफ़ी होती है, सही है, हम इतनी ले सकते हैं। अब मेरी समझें कि ये मेरी 5, 6 या 7, 8 में से ही बीच में से आई है। मैं बोल रही हूँ कि ये अभी मेरे पास 5 इंच की चौड़ाई है। 6 या 7 आपकी भी आ रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है, हम ऊपर से नापेंगे। अब हमने यहाँ से ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक लाइन खींचनी है। ये हमारा फुल साइज़ तो था कि हमने ये 40 की फ़्रॉक ले रहे हैं ना, तो ये 40 की ही साइज़ है। ये फुल साइज़ जो है कली का पूरा, ये 40 इंच का लिया है हमने जो लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या कहते हैं, इसका हमने ये सपोज़ किया है, ये चौड़ा जो है टोटल एक कली जो चौड़ी है ये 5 इंच की है, तो 5 इंच का आधा करेंगे हम, तो 2.5 इंच इंची टेप से कपड़े के वक्त में 2.5 इंच इंची टेप से नापते हुए हमने बीच में एक निशान लगाना है। ये सपोज़ कीजिए यहाँ से भी मेरा 2.5 इंच है, यहाँ से भी 2.5 इंच है। कपड़े में नापना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इंची टेप जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये हमारी कागज़ में काम कर रहे हैं तो इसलिए ये छोटा हो रहा है,
ठीक है। ये 2.5 इंच का हमने बीच का साइज़ लिया, 2.5 इंच बीच का साइज़ ले लिया। अब उसके बाद हमें एक, मैं अखबार के साइज़ की नहीं बता रही हूँ, बॉडी की मेज़रमेंट ही बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमें नीचे से नापना है, टोटल 15 इंच का हमें एक साइज़ लगाना है। कहाँ तक हो जाएगा वो, हमारा कमर तक का साइज़ हो जाएगा। अगर हम कंधे से नापेंगे और कमर तक नापेंगे तो हमारा 15 इंच का आएगा, यानी चेस्ट के साइज़ से जो होता है ना कली, वो हमारी थोड़ी सी ना इस तरह से होती है। ये कली बना रही हूँ मैं, सिर्फ एक कली, जो बाकी सारी कटेंगी ना फिर बाद में वो सारी जुड़ेंगी। ये एक कली है, इनको जोड़कर फिर हम उसके बाद कटिंग करते हैं बॉडी की। ये एक कली है, ठीक है। ये हमारा 5 इंच का साइज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा साइज़ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 15 इंच का साइज़ हो गया, जो हमारा कंधे से नापेंगे और हमारी कमर तक आता है। अगर आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो वो आप नाप लीजिएगा। अगर नॉर्मल लड़की है तो उसका 15 इंच में काफ़ी होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक बीच में निशान लगाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक बीच में निशान लगाएंगे। अगर हमारा 6 है तो 3 लगेगा, 7 है तो 3.5 लगेगा, 8 है चौड़ापन तो हमने ये कली यूँ कटने के बाद आ रही है ये। वैसे कभी हम जो कपड़ा काट रहे हैं ना वो इस तरह है, इस तरह। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो साइज़ था वो हमने, अगर 6 रखा हुआ है तो हमारा 3 आएगा, 7 रखा हुआ है तो 3.5 आएगा, 5 रखा हुआ है तो 2.5 आएगा। मैं सपोज़ कर रही हूँ मेरा ये 5 इंच है तो मैंने इधर ये लगाया 2.5। आपका आपके साइज़ से होगा, जो हमारी यहाँ की चौड़ाई होगी ना, अगर 6 है तो 3, ये याद रखिएगा। इससे हिसाब से मत कीजिएगा कि 2.5 इंच लगाया था तो 2.5 इंच ही लगाऊं, लेकिन हमारा यहाँ से 7 इंच का है तो ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सा ना ख़राब हो जाएगा ग्राफ। ये ध्यान रखना है कि ये हमारे फुल साइज़ का हाफ़ है, यानी एक कली का पूरा हम नापेंगे उसका हाफ़ लगाया है ये, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से चेस्ट, वो कंधे का साइज़ से लेकर कमर के साइज़ तक का 15 इंच लगाया है, ठीक है, कमर या चेस्ट तक, ठीक है। आप लोग अपना साइज़ नाप लीजिएगा। ये सपोज़ कर लीजिए यहाँ से ऊपर से नाप रही हूँ मैं, ऊपर से लेकर यहाँ तक मैंने 15 इंच लगा लिया। इसको नहीं लगाते, इसको तो ये 15 इंच होगा। इसमें आप अपना साइज़ नाप लीजिएगा। अगर हमारा चेस्ट अगर हैवी है तो हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो यही लगेगा। ये नॉर्मल लड़की का साइज़ बता रही हूँ मैं, 15 सेंटीमीटर हो गया, सही है। उसके बाद हमें इसका इन 15 सेंटीमीटर, थोड़ी सी ये ना मुश्किल होगी क्या कहते हैं समझने में, लेकिन हमारे को आसानी से समझ आ जाएगी। जब हम कपड़े पे काटेंगे ना वापस से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। ये याद रखिएगा, थोड़ी सी ना वीडियो को 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी बात मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, ये 15 इंच लिया है ना, तो 15 इंच का ये हाफ़ ले लेंगे। 15 इंच का हाफ़ होता है 7.5, तो हम ऊपर से नापेंगे 7.5। सपोज़ कीजिए मैंने इंची टेप से नापा है और ये 7.5 का हाफ़ इंच हो गया साइज़, सही है। यहाँ पे लिख देती हूँ 7.5 इंच, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोनों के बीच का, अब देखिए मेरे थोड़ा सा फासला मैंने गलत लगा दिया, ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा ये मैंने कम लगाया था, ये ज़्यादा लगाया था, ये मैंने इन दोनों का हाफ़ ही लिया है। अब मैं एक तो अखबारी कागज़ ही मोड़ के चेक कर लेती हूँ कौन सा साइज़ बीच का आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने मोड़ लिया, ये आ रहा है हमारा साइज़ बीच का 7.5, ये है, ये नहीं लगाइएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ 7.5। अब दोनों का बराबर हो गया, ये मतलब 15 का हमने हाफ़ किया है लंबाई में से ही, यहाँ से यहाँ तक। फिर हम यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच का लगाया है ऐसे निशान यहाँ पर भी लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमने नापा और यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाया, क्योंकि भाई हमने यहाँ से 5 इंच लिया था, 6 इंच होगा तो 3 इंच लगाइएगा आप लोग। अगर आप 7 इंच ले रहे हैं इस कपड़े की चौड़ाई तो 7 लगाइएगा, 8 इंच ले रहे हैं तो वो 7 इंच है तो 3.5, 8 इंच है, मैं लिख देती हूँ याद रहेगा।
भाई मैं बोल रही हूँ कि ये जो चौड़ाई है ना, ये दोनों बराबर है। अगर आपका 5 इंच है, 5 इंच है तो हम लगाएंगे 2.5 इंच। सही है, तीनों साइड्स पे, यहाँ सेंटर और 15 वाले में। ठीक है, 2.5 इंच, 2.5। 6 इंच निकलेगा तो आप 2.5 इंच नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे 3 इंच। 7 इंच निकलेगा तो आप लगाएंगे 3.5 इंच। ठीक है, 8 इंच निकलेगा तो हम लगाएंगे 4 इंच। उससे ज़्यादा होता है तो हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये याद रखिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा कि मैंने 2.5 इंच लगाया तो आप भी 2.5 इंच लगाएं। आप उसी हिसाब से लगाइएगा जो आपका इसमें से नंबर आ रहा हो। ठीक है, कपड़े का। अभी अगर मेरा ये कम, मैं अभी सपोज कर रही हूँ कि ये मेरे कागज़ की 5 इंच है, पता नहीं है कि मेरे कपड़े में 6 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो हम काट के तो ख़राब नहीं कर सकते ना कपड़े की कली। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम 5 इंच, अगर 6 इंच होगा तो हम ये लगा लेंगे, इनमें से ले लेंगे। कपड़ा नहीं काटा है मैंने अभी मैंने ऐसे ही सपोज़ के लिए लगाया है कि 5 इंच का ले लूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लगाया 2.5 इंच, 2.5। इसके भी बीच का सेंटर ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक के इस तरह से नापेंगे, यहाँ से यूँ करके 2.5 इंच, 2.5 इंच। ठीक है, अब हमारा ये जो सेंटर का पॉइंट आया ना, इससे हम इधर इधर से कम करेंगे। अब ऊपर वाले में से हम यहाँ से नापेंगे और यहाँ तक, इधर तीर बना देती हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज़ जो है हम ले रहे 1.5 इंच ले रहे, 1.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले रहे हैं, इससे स्टार्ट करा है मैंने इंची टेप रखकर। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले रहे हैं 1.5 इंच, 1.5 इंच। अब ये जो 2.5 इंच का यहाँ पे भी निशान लगाया है ना, इसी सेंटर के निशान से हम यहाँ पे से रखेंगे इस तरह से। ये मेरा इधर था ना, इस तरह से रखेंगे जो हमारा साइज़ लेना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले रहे हैं। अब इधर यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है 1.5 इंच, 1.5 इंच, दोनों का बराबर करके हमारा हो गया 3 इंच। सही है, ये टोटल मैंने 3 इंच का साइज़ लिया है एक कली का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से लेना है, इधर से स्टार्ट किया है हमने इंची टेप रख कर, यहाँ तक लिया है 2 इंच, 2 इंच। सही है, यहाँ से लेकर हमने इसी सेंटर के पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिया है 2 इंच। ठीक है, 2 इंच हो गए मिलकर, कितने हो गए हमारे? 4। यानी ये जो पूरी एक लाइन है हमारी 4 इंच की लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से भी लेना है, यहाँ से ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक लेंगे हम 1.4, वो 1.25 इंच बोलते हैं ना, 15 थोड़ा सा कम होता है। ये देखो यहाँ से ये 2 का इंच है, ये देखो ये 1.5 का हो गया। ये जो बीच में एक बड़ी लाइन आ रही है ना, इसको बोल रही हूँ मैं, इसको बोलेंगे शायद 1.7 इंच। 1.7 इंच हमने यहाँ का ले लिया, 1.7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1.7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से बनाते। ठीक है, अब इन तीनों साइज़ों को हमें मिलाना है, यानी ये जो साइज़ है इससे मिलेगा। स्केल से कर लीजिएगा, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से करके कागज़ पे चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद कपड़े पे इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, कल हम इसके कपड़े पे ही यही वापस से रिवाइज़ करेंगे और इसके कपड़े पे कलियाँ काट के देखेंगे कैसे काटते हैं।
स्केल से कर लीजिएगा आप लोग ये लाइनें खींच के। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये हमारी जो है ना सीने पे से ना फिटिंग आएगी एक ज़बरदस्त सी। जब हम सिल रहे होंगे ना तो सीने पे हमारी एक फिटिंग आएगी, जिससे ना हम साड़ियों में ब्लाउज में फिटिंग करवाते हैं अपनी, और उस तरह से फ्रॉक में फिटिंग टाइप आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइनें जाएंगी इस तरह। स्केल से रख लीजिएगा आप लोग, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो एंड कोने तक लेके जाएंगे, खींच लो। सीधी सीधी लाइनें आनी चाहिए, ये सीधी आएंगी अगर हम स्केल से करेंगे। अभी मेरा बहुत काम ख़राब हुआ भाई, इसको इस तरह से नहीं समझिएगा आप लोग। स्केल से लाइनें जितनी अच्छी खींचेंगे उतनी अच्छी कली कटेगी। अब बार पे भी आप स्केल से ही खींचिएगा, लाइनें साफ़ सुथरी कटेंगी। अब इसको काट के देखते हैं किस तरह से कली कटी है। मैं ऊपर से काट रही हूँ जहाँ हमारा कंधे का साइज़ है। ये हमारी 8 कलियाँ कटी हैं। अगर हमें 12 चाहिए, ज़्यादा हमारा हम हैवी हैं तो साइज़ अगर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम उसके लिए 12-15 कलियाँ बढ़ा सकते हैं। हमारे पे वो मना नहीं होता, क्योंकि हम बाद में अपना ग्राफ की साइज़ लगाते हैं सिलने के बाद कलियों को। लेकिन अभी मेरे पास ये जो है 8 है, मैं 12 लूँगी वैसे अपने लिए। साइज़ पे ही चलना है। अच्छा, इसमें मैंने सिलाई का कुछ भी नहीं दिया है, तो ये मत सोचिएगा कि आप सिलाई का हक देंगे। इसमें कोई सिलाई का हक नहीं देंगे। जैसे हमने काटा है वैसे ही सिलेंगे। हम अपनी जब साइज़ लगा रहे होंगे ना, तो जब हम कलियाँ ज़्यादा बड़ा कम कर देंगे, यानी कि कलियाँ बढ़ा सकते हैं अगर हमारा साइज़ कम पड़ रहा है तो। ठीक है, अब हम इसको नीचे से काट लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर से तो ऐसे कटेगा नहीं। मैं अगर इस तरह से रखूँ, चलो काट लेते हैं। ये थोड़ा सा ना बार में मेरा थोड़ा कागज़ में थोड़ा सा ग्राफ ख़राब सा हो रहा है, लेकिन जब हम कपड़े पे बनाएंगे ना तो फुल इंची टेप यूज़ कर रहे होंगे, तो इंची टेप से हमारा बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनेगा। ये समझाने के लिए काट रही हूँ मैं, क्योंकि कपड़े में हम जल्दी जल्दी में काट रहे होंगे, फिर हमें समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने कागज़ में हमने किस तरह काटा था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसको कटिंग करने से पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी ना कट गई हैं इसमें से। कैंची नहीं चली है मेरी, तो मैंने इसे काट लिया। अब सारी कलियाँ हम अलग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा का कटिंग का वो हमने काटी हुई वो अलग कर देते। ये हमारी 8 इंच की है बैक, 8 कलियाँ कटी हुई हैं बैक और फ्रंट की, और हमें काटनी है टोटल 12। अगर हमारी ज़्यादा काटनी है, हमारे साइज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो हम इसी का साइज़ रखते हुए और भी काट सकते हैं। जैसे अगर सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये कपड़ा है, तो हम पहली वाली कली को इस तरह से रखेंगे, ग्राफ बनाएंगे वापस से और उसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल, ये भी आसान तरीका। अब उसके बाद इस तरह से ये कलियाँ जोड़ेंगे सिलाई करते वक्त। ये सारे पतले साइड ऊपर ही रहेंगे।
तरह से सारी कलियाँ जुड़ेंगी, 8 की 8। अच्छा, ये जैसे मैंने पेन यूज़ किया है ना, क्या कहते हैं, आपको समझाने के लिए, ये पेन मैं उस टाइम पे कपड़े पे यूज़ नहीं कर रही होंगी, तो वो चौक से बना होगा। ये साइज़ आप याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से सेट करते जाइएगा। ये पेन से हमने जिस तरह से यूज़ किया है, ये कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो आप लोग इस तरह से गंद नहीं कीजिएगा, सफाई से काम कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये कलियाँ बनती हैं। ये देख रहा, घेर आ गया नीचे। तो हमें इसको कलियों को अब जोड़ना कैसे, सिलाई कैसे करना है, ये जमाने के बाद तो हमें पता चल गया। और हमें इसमें आ रहा है ये देखा, ये जो है ना, वो हमारी फिटनेस लाएगा और हमारी कलियों को ना और खूबसूरत कर देगा। तो इसको हम सिलाई कैसे करेंगे, ये हमारा ऊपर का उल्टा कपड़ा है, ये सीधा है, ये दोनों सीधे सीधे आपस में मिलाए, ठीक है। इस तरह से सारी कलियाँ ऐसे जोड़नी है। अब यहाँ से हम सिलाई करते हुए जाएंगे। एक बूट की सिलाई रखनी है तो एक बूट की, अगर हम थोड़ी सी चौड़ी रखना चाह रहे हैं चौड़ी की रखेंगे। इस तरह से प्रॉपर एक के ऊपर एक कली रखी, क्योंकि हमारी एक ही साइज़ की कलियाँ कटी हुई हैं सारी, तो हम इसको एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से साइड से सिलाई करते हुए जाएंगे। सिर्फ एक साइड से सिलाई करिएगा, फिर उसके बाद ये इस तरह से खुल जाएगी, ये जुड़ी हुई हो जाएगी। खुलने के बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरी रखेंगे नीचे से। ये हमारी सिल गई, सपोज कीजिए, ये मैं इस तरह से पकड़ लेती हूँ कि सिल गई है। अब हमने वापस से रखा, नीचे से इसको रखा, अब यहाँ से वापस से उतनी ही सिलाई देनी है जितनी हमने इसमें दी है, ठीक है। इस तरह से एक और सिलाई देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरी सिलनी है, पूरी नीचे तक पूरी प्रॉपर सिलनी है, ठीक है। सिर्फ कलियाँ जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये जैसे हमारी तीनों जुड़ गई, तीनों खोल ली, उसके बाद हमारी ये अब नीचे रखी हमने, इसको भी इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। इस तरह प्रॉपर ये हमने जितनी हमें कलियाँ चाहिए, 12 ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं, जितनी भी, अगर हमारी कम हो रहा है साइज़ तो हम उतनी ही कलियों को रखते हुए, ये कलियाँ ज़्यादा भी करते हैं कभी कभार हम, और कलियाँ कभी कभार हम कम में भी हमारा साइज़ निकल जाता है तो हम उतने ही ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कलियाँ सिलते हुए जाना है। आज का काम हमारा यही है कि अखबार में हम ग्राफ बनाएं और ये ग्राफ को समझेंगे किस तरह बनेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन समझ आ जाएगा कि किस तरह करना है। ये मैंने पहले बता दिया था, ये जो साइज़ है ना, ये हमारा फ्रॉक का चौड़ाई का साइज़ है, और ये हमारा नहीं होगा, ये फोल्ड हो जाएगा। ये ज़्यादातर हम जो लेते हैं लहंगों में लेते हैं इतने चौड़े साइज़, कमीज़ में नहीं लेते, कमीज़ में हमारा इतना ही होता है बस, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।